हेलो गाइस, क्या आपको भी बैक पेन होता है? आपके बेबी को कैरी करते वक्त, लिफ्ट करते वक्त आपको बैक पेन महसूस होता है, आप अपने आप को स्ट्रांग फील नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बैक पेन पर। वॉच द वीडियो। Welcome back to my channel. I am Dr. Shilpi Lunia, physiotherapist and practicing gynec physiotherapy since 9 years. मैक्सिमम टाइम जब हम अपने बेबीज़ को कैरी करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू वीक मसल्स एंड पोस्चर इम्बैलेंस। जो हमारे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। एंड देन कंटिन्यूस जब हम सेम पोस्चर में रखते हैं, कंटिन्यूस बार बार फीड के लिए बार बार बेबी को कैरी करना पड़ता है, तो उस वजह से उन मसल्स में जो ज़्यादा यूज़ हो रही है, ओवर यूज़ होने की वजह से फटीग, और फटीग की वजह से पोस्चरल इम्बैलेंस होता है। इस वजह से हमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो बैक पेन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि वही वाली मसल्स जो है, जो हम बेबी को कैरी करते हैं, बैक मसल्स उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है यूट्रस को कैरी करने के लिए, तो वही सबसे ज़्यादा वीक होती है। इस वजह से बैक पेन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। तो इन चीज़ों को हम सही पोस्चर, कुछ अर्गोनॉमिक्स फॉलो करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके और बिल्कुल सही तरीका अपना के हम इन प्रॉब्लम्स को बहुत कम कर सकते हैं। यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। न्यूबॉर्न बेबी को जब भी आप चाहे फ्लोर से उठा रहे हो, चाहे क्रिब से, चाहे स्ट्रॉलर से या फिर बेड से, किसी भी जगह से आप बेबी को उठा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उसे उसके एक हाथ से उसके सिर को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसका सिर नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उस समय बेबी पे हेड का कंट्रोल नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक हाथ से हम उसके छाती से उसको पकड़ें और दूसरे हाथ को उसके सिर के नीचे हम एक हाथ को लगाएं, और फिर अपने पास सबसे पहले बेबी को उठा के अपने पास लाइए और फिर खड़े होने के लिए अटेम्प्ट कीजिए। हमेशा बेबी को उठाने के पहले, लिफ्ट करने के पहले अपने नीज बेंड कीजिए और इस तरीके से नीचे बैठिए। उसके बाद बेबी के सिर के नीचे हाथ रख के और धीरे से उसको उठाइए। उठाते वक्त आप जितना बेबी को क्लोज रखेंगे उतना आपके लिए इजी होगा, उतना आपको मसल्स का एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। और उठते वक्त अपने टमी को ब्रेस कीजिए, टमी को टक इन कीजिए, और पूरा जोर आपको लेग्स से लगाना है, बैक से नहीं। पूरा प्रेशर आपको नीज की स्ट्रेंथ यूज करनी है। या फिर आप अपने दोनों पैर ऐसे वॉकिंग वाली पोजीशन में खड़े होके, एक पैर आगे और एक पैर पीछे वैसे रख के ब्रॉड बेस बना के, और फिर आप बेंड कीजिए। लेकिन आपको अभी भी नी से ही बेंड करना है। सबसे पहले नी बेंड कीजिए और फिर नीचे जाके जितना बेबी को क्लोज पकड़ सकते हैं क्लोज रखिए, और फिर नी पे जोर लगा के फिर ही उठिए। बैक पे आपको प्रेशर नहीं देना है। याद रखिए, उठते वक्त आपको टमी को टक इन करके रखना है, ब्रेस करके रखना है। इससे आपके बैक पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा और आप बहुत इजीली बेबी को उठा पाएंगे। चाहे आप फ्लोर से उठा रहे हो, चाहे आप क्रिब से, स्ट्रॉलर से, कहीं से भी आप बेबी को उठा रहे हो, इसी तरीके से आपको उठाना है। अगर आप अपने बेबी को हिप पे कैरी करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम लोग बेबी को कैरी करते हैं तो मोस्टली हम लोग एक साइड का हिप थोड़ा साइड में हाइक कर लेते हैं, जिससे हमारा जो स्पाइन है वो पोस्चर टेढ़ा हो जाता है। तो ये लंबे टाइम तक करते रहने से हमारा स्पाइन और मसल्स में परमानेंट चेंजेस भी आ सकते हैं और बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको बेबी को एग्जैक्टली हिप के ऊपर नहीं, थोड़ा सा फ्रंट साइड में, मतलब कि आप थोड़ा सा टेढ़ा
बेबी को कैरी करें, और दूसरा उसे अपने एक हाथ से पूरा सपोर्ट करें, या फिर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक हाथ को उसके सिर पे सपोर्ट करें और दूसरे हाथ से उसके कमर की तरफ से उसको पकड़ के रखें। इस तरीके से करने से आपका थोड़ा सा जो लोड है वो हमारे बैक पे से कम हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि हम उन्हें स्ट्रेट स्पाइन के साथ, मतलब हम जब भी बेबी को पकड़ें तो हम स्ट्रेट खड़े रहें, टेढ़ा ना हो, और टमी को टक इन करके, टमी टक इन करने से हमारा जो कॉर्सेट है वो हमारे बैक को हेल्प करता है स्टेबलाइज होने में। अपने नीज को बेंड करना है, बैक को कोशिश कीजिए स्ट्रेट रखने की, और टमी टक इन कर लीजिए साथ में, ताकि वो कॉर्सेट आपको हेल्प करे आपका बैक को स्टेबलाइज करने में। और इस तरीके से आपको बेबी को लिफ्ट करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेबी के आर्मपिट पे इस तरीके से हमारे थंब को फिक्स नहीं करना है, थंब को यहाँ पर ऐसे लॉक नहीं करना है। आपको अपने फिंगर्स का यूज़ कीजिए और फिंगर्स से बेबी के को इस तरीके से पकड़िए और फिर उसको लिफ्ट कीजिए। इससे आपके रिस्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, जो हम फ्रीक्वेंट, क्योंकि आपको बेबी को फ्रीक्वेंटली लिफ्ट करना है। अगर आप इस तरीके से लिफ्ट करेंगे तो आपके रिस्ट पे जो ये वाले मसल्स है यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप बेबी को लिफ्ट करें ताकि आप पूरे के पूरे एल्बो से, आप अपने एल्बो से प्रेशर लगा रहे हैं, एल्बो के मसल से आपको प्रेशर लगाना है और उससे फिर बेबी को लिफ्ट करना है। आप बेबी को अपनी सामने में, यानी कि आपके स्टमक के ऊपर रेस्ट करते हुए इस तरीके से भी उठा सकते हैं। उस वैसे उठाने के लिए आपको बेबी के चेस्ट पे एक हाथ रखना होगा और एक हाथ उसके दोनों पैरों के बीच में से निकालते हुए उसके एक थाई पे रेस्ट करते हुए रखिए। इससे बेबी बहुत स्टेबलाइज हमारे हाथ के ऊपर बैठ पाता है और बहुत कंफर्टेबल भी फील करता है। ओके, अभी तक हम बात कर रहे थे हमें घर पे हमारे बेबी को किस तरीके से उठाना है, लेकिन आपको आपके बेबी को कैरी करके ट्रैवलिंग भी करनी है, कहीं बाहर भी लेकर जाना है, तो आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है। बाहर में हमें जब बेबी को ज़्यादा टाइम के लिए गोद में रखना होता है तो आप बेबी कैरियर्स यूज़ कर सकते हैं। बेबी कैरियर्स हमेशा आपको ध्यान में रख के लेना है, किसी भी तरीके का ऑर्डिनरी वाला नहीं। वाइड पैडेड शोल्डर स्ट्रैप्स होने चाहिए उसमें, जो उनके शोल्डर स्ट्रैप्स हैं वो अच्छे पैडेड और थोड़े चौड़े होने चाहिए ताकि आपके शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा वेट ना आए, वो वेट सर्कुलेट हो जाए। उसमें बेल्ट होना चाहिए एक, जो आपके हिप्स को कवर करे, हिप्स के अराउंड जाके उसमें डिस्ट्रीब्यूट करे वेट को पूरा और आपके बेबी को थोड़ा सा अच्छे से होल्ड करने में हेल्प करे। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बेबी को थोड़ा सा हायर साइड में, आपके बॉडी के हायर साइड में आपको उसको होल्ड करना है, जिससे आपका वेट जो है बेबी का वो हमारे पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सिर्फ बैक पे प्रेशर नहीं पड़ता है।